हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके अपने चैनल हिस्टोरीज जीके में स्वागत करता हूं। मित्रों, यह हमारा पार्ट तीसरा है जिसमें हम टेस्ट लेने वाले हैं महमूद गजनवी के आक्रमण का। है फाइनल वीडियो है। इसके बाद हमारा मोहम्मद गौरी ऑडियो मूवीज में स्टार्ट होगा पहला पार्ट। फिर उसके बाद उसका हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, देन अपन उसका टेस्ट लेंगे। तो आज हम टेस्ट खत्म करने वाले हैं, लेकिन टेस्ट खत्म करने से पहले पहले आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो शायद इस वीडियो को और भी रोमांचकारी बना देगा। और हाँ, थोड़ा आपको पैसेंस बना के रखना पड़ेगा। अपन लोगों ने टिकटॉक लाइक ऐप पर वीडियो देख देख कर अपने पैसेंस को इतना खो दिया है ना कि अपन कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में ही कुछ रोमांचकारी चाहते हैं कि हम खुश हो जाएं, कुछ ऐसा मिल जाए कि देखते ही हमें वो आनंद मिल जाए, है ना। आपको पता है कि जो कुछ सेकंडों में जो मजा आ जाता है वो चीज आपको दिन भर दुखदाई होती है, जिंदगी भर दुखदाई होती है ना। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। काफी लंबा वीडियो नहीं होगा, फिर भी आपको मेरे साथ रहना है, कोशिश करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। Use earphone for better experience. Powered by Shakshi Classes. Special thanks from Gaurav Kushwaha sir. ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो काफी साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अपन इन पर चर्चा करेंगे जो मैंने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, लिया है, देखा है, और जो मुझे मेरे टीचर ने बताया है। इन सभी का एक व्यवहारिक स्वरूप बताऊंगा कि क्या वजह हो सकती है। देखिए, आप और हम में से ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कूल टाइम पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 8वीं से लेकर 12वीं तक आपका ऐसा सिलेबस होता है कि यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी 50% जो सामग्री है, जो आंकड़े हैं, वो वहीं से उठकर आते हैं। आप यदि इसे करंट से लिंक कर दें तो यह 95% कंप्लीट हो जाता है। और अपन क्या करते हैं, पास होते हैं, लुढ़कते ढड़कते हुए आ जाते हैं, निकल आते हैं, 12वीं क्लास पास कर लेते हैं। इसके बाद जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं या ऑनलाइन कहीं पढ़ते हैं, अब हमें टीचर समझाता है तो वो हम समझ तो जाते हैं, क्योंकि उस चीज से हमारा पहली बार सामना हो रहा है, और पहली बार सामना होने की वजह से वो चीज हमें याद नहीं हो पाती है। दूसरी बात, हम स्टूडेंट जब किसी कोचिंग में पढ़ते हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, तो जब हमें सामने वाला कुछ कहता है तो हम यही मान लेते हैं कि भैया सामने वाला मेरी नैया पार लगा देगा। हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, और जब हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो हम निर्बल हो जाते हैं, और यही हमारी कैपेसिटी को लगातार गिराती जाती है, और हमारे में सुधार होने की जगह हमारे हालात और बिगड़ जाते हैं। तीसरा, शॉर्टकट पे विश्वास। भैया ऐसा शॉर्टकट बता दो कि हम तुरंत ही उस चीज को पा लें, लेकिन भाई लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है। कहते हैं कि हम समुद्र को एक बार में नाप लें। अपन हनुमान जी तो है नहीं, है ना, कि अपन हनुमान जी हो तो अपन एक लंबी जंप मारे और जाके उस समुद्र को पार कर। शॉर्टकट पे चले जाते हैं, और जिससे हमारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, और हम सोचते हैं कि हमसे बनना चाहिए, हम उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो चीज हमसे बनना चाहिए। पहली समस्या, अनुशासनहीनता। अपन क्या करते हैं, आज अपन ने कितना 5 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन अपन पढ़ाई नहीं करते हैं, अपन किसी ना किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं। नहीं है तब भी अपने लिए काम आ जाता है, अपन जबरदस्ती काम बना लेते हैं, बिजी हो जाते हैं किसी और काम में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपना रिदम में बिगड़ गया। और जब आपका रिदम में बिगड़ा तो आपने जो पिछले 5 घंटे पढ़ाई की थी उसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको फिर दोबारा कहानी शुरू करनी पड़ेगी। और हम क्या करते हैं, पूरी साल भर इसी रिदम को बिगाड़ते रहते हैं। आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, आपकी रेगुलर स्टडी हो ही नहीं पाती है, और आप बार बार मिशन को फ्लीट करते जाते हैं। फिर आपको गेम शुरू करना पड़ता है, और जब आप 1-2 साल पढ़ लेते हैं फिर कहते हैं कि मुझे तो इतने साल हो गए फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। पढ़ने का सही तरीका ना होना। अब पढ़ने का सही तरीका क्यों नहीं, क्योंकि उसमें देखो थोड़ा दर्द होता है, तो थोड़ी तकलीफ होती है उस तरीके में, इसलिए हम उस तरीके को फॉलो नहीं करते। अच्छा, पढ़ना क्या है, केवल लिखना, केवल सुनना, या केवल देखना, या रिवीजन करना? क्या है पढ़ना? तो पढ़ना सब कुछ है।
जब आप लिखते हैं तो वो पढ़ना है, जब आप सुनते हैं तो वो पढ़ना है, जब आप रिवीजन करते हैं तो वो पढ़ना है, जब आप चिंतन करते हैं तो वो पढ़ना है। और अपन क्या करते हैं, इन सभी स्टेप्स को भूल जाते हैं, इन्हें इग्नोर कर देते हैं और अपन सोचते हैं कि अपन केवल देख रहे हैं तो वो पढ़ना है, जबकि वो पढ़ना नहीं है ना। उसमें आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं कि जो लेटे हुए हैं और पढ़ रहे हैं ऐसे, और ऐसे लिख रहे हैं, बस नहीं समझ रहे कि वो क्या लिख रहे हैं, नहीं पता। उन्होंने मान लो एक पेज पढ़ लिया है, यही नहीं पता उन्होंने एक पेज क्या पढ़ा है। अपन ये कभी गौर करते हैं कि मैंने इतना पढ़ा है और मैंने पढ़ा क्या है? यदि आपसे तुरंत पूछा जाए तो आपने क्या पढ़ा, कोई जवाब नहीं। तो अपन के पढ़ने का तरीका ही गलत है। तो आप पढ़ ही गलत रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। जब आपको वो चीज याद ही नहीं हो रही है तो चाहे आप 1 साल पढ़ें चाहे 2 साल पढ़ें, कोई फायदा नहीं होने वाला यहाँ। क्या हमें अपनी समस्याएं पता चल गई। और रियल में आप खुद देखिए, आपकी खुद व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। आप देखिए कि आपके जीवन में किस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप नोट डाउन करिए और उस समस्या पर काम करिए कि इस वजह से, और बिना वजह के भैया पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, और हो रही है तो कैसे हो रही है कि जिस वजह से वो चीज मुझे याद नहीं हो रही है। लक्ष्य स्पष्ट न होना, हमें यही नहीं पता कि हमें जिंदगी में क्या करना है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं और हम आगे चलकर क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज हमें पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, हमारा कुछ क्लियर ही नहीं है। कई बच्चों के पास सिलेबस ही नहीं है कि वो किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, बस आज यहाँ जाते हैं कल वहां जाते हैं, भटकते रहते हैं वो। तो वो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। भैया पढ़ाई भी आपसे परेशान होगी कि भैया तू किसे चाहता है, एसएससी को चाहता है कि यूपीएससी को चाहता है। कई टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन, खासकर ऑनलाइन में कहूंगा कि आपकी पढ़ाई करवाने की जगह ना करवाते हैं, आपको सिलेक्शन दिलाने की जगह सिलेक्शन ना दिलाने की ओर ले जाते हैं। तो आपको खुद ही चयन करना है कि कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, है ना। थोड़ा समझे, आपको भावनाओं में नहीं बहना है, आपको देखना है कि क्या मेरे लिए हितकारी है। अपन थोड़ी उपाय की बात कर लेते हैं, है ना। उपाय क्या हो सकता है, तो जो समस्या थी उन्हीं पर अपन उपाय कर सकते हैं, उन्हीं पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप देखिए आपकी फील्ड कौन सी है। यदि आप वनडे एग्जाम देना चाहते हैं तो मैथ पर ज्यादा फोकस करेंगे, आप रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे, आप इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 10वीं क्लास तक मैथ्स को दोबारा लगाइए यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। इंग्लिश को पढ़िए जिससे आपकी थोड़ी वोकैब मजबूत होगी, थोड़े नए शब्द दोबारा मिलेंगे पढ़ने को, है ना। वही पूछा जाता है मेरे भाई। यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीएससी एस्पिरेंट है, तो आप 8वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़िए। आपको एनसीईआरटी एक बार नहीं पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को बनाने के बाद रिवीजन करना है। जब आप इस स्टेप, आपके माइंड में सदैव यह चलता रहना चाहिए कि सब कुछ मुझे ही करना है, कोई दूसरा कुछ नहीं करने वाला। सामने वाला क्या करेगा, या मैं भी या कोई भी टीचर भैया दुनिया का आपको रास्ता दिखाएगा, जो धुंधली छाई हुई है इस धुंधली को साफ कर देगा, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा, है ना। तो अपन को दूसरे पर निर्भर नहीं होना है, अपन को चलना है, दौड़ना है उस पर, ना कि केवल देखना है समझना है। अपन यही जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं कि क्या कैसे क्यों करना है। रास्ता तय हो गया आपका, बस चलो उस पर, लगातार प्रयास करते रहो। थकते तो सब है यार, में बहुत मेहनत करते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो इसकी मेन वजह क्या होती है कि उनका जो पढ़ने का तरीका है वो काफी गलत होता है। अब उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो किसी भी चीज को याद करने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी है कि जब आप उसे पढ़ें, क्लास में पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, तो ढंग से पढ़ें। अब पढ़ने का मतलब क्या है, आपको बहुत अच्छी तरह से सुनना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। अब उसने कह दिया, अब आपका काम क्या है, लिखना है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, यदि वो लिखवा रहा है तो अच्छी बात है, फिर भी आपको अपने मन से उसको नोट मेकिंग करना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप क्या है कि नोट्स बनाने के बाद आपको लगातार रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन कैसे करते हैं अपन लोग, लिख लिया पढ़ते रहो ऐसे, खत्म कहानी, हो गया रिवीजन। बिल्कुल गलत तरीका है। रिवीजन ऐसा नहीं करना मेरे भाई, है ना। आपका मेन काम तो रिवीजन पर ही है, पूरी कहानी आपकी रिवीजन पर है। आपको रिवीजन कैसे करना है,
आपको जो पॉइंट्स आपने पढ़ लिया, फिर आप देखो कि कौन सी चीज मुझे समझ में नहीं आई, है ना। कि क्योंकि देखो क्लास में टीचर आपको एक बार समझाता है, नहीं आती बहुत सी चीजें समझ में, आप लिखते हैं तब भी बहुत सी चीजें छूट जाती हैं मेरे भाई, आप हर चीज कवर नहीं कर पाते हैं। तो जब आप रिवीजन करो तो तब देखो बार बार कि कौन सी चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने टीचर से पूछो, ऑनलाइन देखो, इंटरनेट का सहारा लो, अपने मित्रों का सहारा लो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और जो पॉइंट, जो बात खासकर पीएससी एग्जाम में हम भूल जाते हैं, डाटा भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, तो उसको बार बार नोट डाउन करना है। आपको पेज भरने हैं, आपको बोलकर काम लेना है, आप जिस चीज को बोले तो नोट डाउन करते जाएं, तुरंत नोट डाउन करते जाएं, ऐसा करें। साथ ही साथ जैसे आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जब भी पढ़े बोल कर पढ़े, कम से कम आप थोड़ी सी स्लो आवाज हो, लेकिन आपको बोल कर पढ़ना है। क्योंकि जब आप बोल कर पढ़ेंगे तो आपका जो बॉडी का जो ध्यान है, जो माइंड का जो ध्यान है, वो ऑटोमेटिक उस ओर खिंचा जाएगा। क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से आप पढ़ाई की ओर प्रेशर डाल रहे हैं, है ना। तो जिस वजह से आपका दिमाग भी कहेगा हाँ भैया पढ़ ले तुम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लास्ट में कहने वाला हूँ, एक बार आप सिलेबस देखें, एक बार आप पेपर देखें, भैया कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, और जो चीजें पूछी जाती हैं उन चीजों पर आपको काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, हम उसी पर फिर महारत हासिल करने लग जाते हैं, ये नहीं करना है। यदि आपको रियल में सिलेक्शन लेना है तो आप उन चीजों पर काम करें जो आपके लिए डिफिकल्ट हैं और एग्जाम में आनी है। ऐसे गोल में हम घूमते रहते हैं, है ना, हम सही चीज समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से हमारा साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है और हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। और अंत में एक चीज बोलूंगा, इच्छा, डिजायर वो चीज है, कोई पता नहीं, कोई रास्ता पता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन आपके अंदर तीव्र इच्छा है कि भैया मुझे वो चीज करनी है, ऑटोमेटिक रास्ते बन जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने साधन जुड़ जाएंगे, संसाधन जुड़ जाएंगे, साध जुड़ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लगातार उसके बारे में सोचते हैं, आपके मन में वो चल रहा है कि हाँ मुझे वो करना है दिल से, और जब दिल से करोगे ना तो मेहनत भी करोगे। तो मिलते हैं, शुक्रिया आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी। जय हिंद, जय भारत।